नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू सिंह और बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूं आप सबका ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत जरूर बताएं। आज बात करने जा रही हूं कौन सी ऐसी हरकतें हैं औरतों की जो पति के नसीब को खा जाती है, पति की किस्मत को खा जाती है। सबसे पहले जान लीजिए कि मैं कौन हूं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर खुशबू सिंह। कुंडली पढ़ती हूँ, हाथों की रेखाएं पढ़ लेती हूँ और पढ़ती हूँ आपका चेहरा, आपके माथे की लकीर। आप जो ना कहें मैं वो भी पढ़ लेती हूँ। आप सबका प्यार है, भगवान का आशीर्वाद है। चलिए बात करते हैं औरतों की कुछ हरकतों की जो पति के नसीब को खाते जा रही है। और यहाँ तक कि सिर्फ उनकी किस्मत, उनके नसीब को नहीं खा रही, उनकी आयु को भी कम हो रही है, पति की उम्र भी कम हो रही है। तो आज मेरी बहनें जान ले, क्योंकि सबसे पहले बहनों को जागरूक होना इसलिए भी जरूरी है कि आपसे ही घर चलता है, आपसे ही परिवार चलता है। पति तो सिर्फ पैसे कमाते हैं, घर को घर आप बनाती हैं, लेकिन हो जाती है आपसे कुछ चूक ऐसी जिसकी जानकारी नहीं है आपको। तो आज मैं बताती हूँ कुछ आदतें जो बिल्कुल अपने जीवन से दूर कर लीजिए। वो पहली आदत जो बिल्कुल कोई मेरी बहनें ना करे, यदि कर रही हैं तो आज से ही सुधर जाएं, आज से ही छोड़ दे ये आदतें। आपका पति दिन प्रतिदिन तरक्की तो करने लगेगा, घर के परिवार का भी, सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और पति की भी लंबी उम्र होगी। वो है आपको रजोधर्म में, पीरियड में खाना नहीं पकाना है। जो मेरी माताएं बहनें पीरियड में भी किचन में जाकर खाना बनाती हैं, वो बिल्कुल कोशिश करेगी कम से कम 3 दिन खाना ना बनाए। कैसे भी करें, पति से बोले कि आप ही चूल्हा बनाइए, मैं सारी तैयारियां कर देती हूँ, लेकिन चूल्हे पर आप खाना हो सके तो ना बनाएं। बिल्कुल आपकी मजबूरी है, आप खरीद कर भी नहीं खा सकती, आप कुछ नहीं कर सकती। तो फिर मेरा फर्ज है बताने का, आप उसे मान लीजिए चाहे ना माने। लेकिन यदि जो बहनें ऐसा करती हैं, उनके घर का जो वो किचन में जो बना खाना होता है, भोजन होता है, वो अपवित्र हो जाता है उस 3 दिन। और पति को सबसे पहले जो परोस कर खिलाती हैं वो खाना, तो पति का भाग्य भी कम होता है और उम्र भी कम होती है। चलिए बात करते हैं दूसरी आदत की जो मेरी बहनें ना करे। कंघी ना करे, रसोई घर में बैठकर खड़े होकर बिल्कुल कंघी ना करे और खुले बाल खाना ना बनाए। बिल्कुल आपके पास में आपने चोटी नहीं बांधी हो, जोड़ा नहीं बना सके हो, तो आप बालों में एक गांठ बांध दे, लेकिन भोजन बनाते वक्त बालों को खुला बिल्कुल ना रखें। खुले केस से बनाया हुआ भोजन अपवित्र होता है, कहते हैं राक्षसी हो जाता है, और अकाल मृत्यु, कम उम्र होना, भाग्य का धीरे धीरे कम होना, सभी चला जाता है खुले बाल भोजन बनाने में। आजकल हमारे टीवी सीरियल में, फिल्मों में अभिनेत्रियां इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं और बिल्कुल लंबे लंबे खुले बाल रखती हैं और खाना बनाती हैं। कितनी भी दिक्कत हो रही है, वो खुले ही बाल है, समझिए वो शूटिंग चल रही है, वो नकली जीवन है। उसके बाद वो घर जाती हैं और सबसे पहले अपने बालों को संवारती है, उसका जुड़ा बनाती है, चोटी करती है, और तभी अपने घर में भोजन बनाती या खाती हैं। लेकिन हमारी बहनें जो हमारे सोसाइटी में जो लड़कियां हैं, वो उन्हें देखकर वो इतनी आकर्षक लगती है खुले बालों में। उनके बाल इतने अच्छे कंघी रहते हैं कि किचन में खाना बनाते वक्त उनके चेहरे पर पसीना भी नहीं रहता, तो खुश हो जाती है मेरी बहनें कुछ, और वो ही करने लगती है। तो बिल्कुल रसोई में खुले बाल भोजन ना बनाए। थोड़ा बहुत भी लपेट कर एक क्लचर ही क्यों ना लगा ले, लेकिन खुले बाल भोजन ना बनाए। ऐसे पति का भाग्योदय में कमी हो रही है। चलिए जान लेते हैं तीसरी आदत जिसका त्याग कीजिए। वैसे भी मेरी सारी बहनें त्याग कीजिए। पति की आय कम हो जा रही है, इससे उम्र तो कम हो ही रही है, भाग्य तो कम हो ही रहा, आय दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। भोजन बनाते बनाते कोई भी स्त्री वो बनता हुआ भोजन ना चखे। मैं फिर फिल्मों की, सीरियलों की बात करूंगी, बड़े अच्छे तरीके से दिखाता है कि चम्मच से उठाकर उसने खा लिया और फिर खाकर उसी चम्मच को फिर उसी भोजन में डाल दिया नमक टेस्ट करने के लिए। एक रोमांटिक सा सीन भी बना दिया जाता है और देखने में बड़ा आकर्षक लगता है, लेकिन वह नकली दुनिया है। आप अपनी रसोई में ये गलती बिल्कुल ना करें। भोजन बनाते बनाते चूल्हे पे चढ़े हुआ भोजन को चम्मच से लेकर बिल्कुल ना चखें। यदि आपको खाने को टेस्ट करवाना है, मेहमानों को खिलानी है, तो घर में कोई भी बच्चा हो, खाना उतार कर आप वो खाना थोड़ा सा उसे देकर पूछ सकती हैं टेस्ट कैसा है, और आप खुद भी उसे चख सकती हैं प्लेट में लेकर, किचन से बाहर जाकर खा लें, फिर हाथ धो ले, मुंह में पानी ले ले और पुनः भोजन पकाएं। लेकिन वो जो फिल्मी स्टाइल से दिखाते हैं ना, बनाते बनाते आपने चख लिया फिर चम्मच को उसी में डाल दिया, माता अन्नपूर्णा इतनी नाराज हो जाती है उस घर से कि उस रसोई का दरवाजा बंद करने की नौबत आ जाती है, चूल्हा ठंडा भी पड़ जाता है, ऐसी भी स्थिति आ जाती है। तो भोजन बनाते बनाते बिल्कुल ये गलत हरकतें ना करें।
चलिए बात करते हैं चौथी वो कौन सी आदत है जो औरतें बिल्कुल ना करें। सिंदूर या तो आप ना लगाएं, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, सीरियल्स में दिखाते हैं सिंदूर नहीं लगाती अभिनेत्रियां, फिर घर जाके लगाती होंगी, तो आप ना लगाएं। लगाना है तो उसकी रेखा बिल्कुल सीधी हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। सिंदूर की जो आपकी वो डली है, वो जो आप जिस किए से आप लगाते हैं वो टूटा फूटा ना हो, उसमें डस्ट हो, गंदगी मैल ना चिपका हुआ हो। यदि आप बिल्कुल गंदे टूटे फूटे किए से आप सिंदूर लगा रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी सिंदूर लगा रहे हैं, आधा लगा रहे हैं, आधा छूट जा रहा है, फिर आधा लगा रहे हैं, आज आपने लगाया कल नहीं लगाया, परसों कहीं और से लगा लिया, मतलब अभद्र सिंदूर आपको नहीं लगाना है। यदि आपके पास वक्त नहीं है आप सिंदूर ना लगाएं, कोई बात नहीं, क्योंकि सुहागन स्त्रियों के सर धोने के बाद भी वो अछूती नहीं रहती है। सिंदूर का कुछ ना कुछ हमारे सर पे कण रहता है, लेकिन जब भी सिंदूर लगाएं वो चमकता हो, वो सुंदर हो, वो सीधा हो और बिल्कुल वो साफ पात्र से लिया गया हो। यदि अभी आप लिक्विड सिंदूर चल रहा है, तो यदि आप लिक्विड सिंदूर लगा रहे हैं तो उसकी वो जो सीसी है वो टूटी ना हो। अगर आपके हाथ से गिर के टूट गई तो बहुत सारी मेरी बहनें जोड़ कर रख देती है, क्योंकि उसमें अभी कुछ सिंदूर बाकी है और उसी से लगाती है। ये बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ही ना करें। टूटी हुई किए से, टूटी हुई सीसी से सिंदूर आपको नहीं लगाना है। पति का भाग्य भी कम होता है, पति की आयु भी कम होती है। वैसे एक मिथ्या फैली हुई है, हम जितनी लंबी सिंदूर लगाएंगे उतना पति का प्यार मिलेगा, उतना भाग्य देगा। इन सब बातों में ना जाएं। आप ऑफिस में काम करती हैं, अपने हिसाब से सिंदूर लगाएं। आप जहां भी जॉब करती हैं, जितना शोभा दे आपको उतना ही सिंदूर लगाएं, लेकिन स्वच्छ और साफ सुथरे दाने से ही सिंदूर लगाएं। हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं और उससे इफेक्ट पड़ता है हमारे पति के जीवन में, उनकी आयु में, उनकी आय में, उनके भाग्योदय में। फिर पूछती हैं कि क्यों झगड़े हो रहे हैं। मेरी बहनें पूछती है पति हमसे बहुत लड़ रहा है, हमें पैसे नहीं देते, हमें बहुत मारते हैं। कहीं ना कहीं ध्यान दीजिए कि दोस्त आप भी कुछ गलती कर रही हैं। टूटी हुई चूड़ियां पहन रही हैं, टूटी हुई लिपस्टिक से भी लिपस्टिक आप लगा रही हैं। ये जितने श्रृंगार है ना, सब 16 श्रृंगार में आते हैं, सभी पति से जुड़े हुए हैं। तो श्रृंगार का कोई भी सामान बहुत अधिक पुराना हो, टूटा फूटा हो, तो उसे इस्तेमाल ना करें, इसे बंद कर दें और देखिए आपके पति का भाग्योदय भी होगा और आपकी तरफ उनका आकर्षण बढ़ेगा। एक और बात बताती हूँ जिससे कि पति पत्नी में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं और रिश्ता टूटने की नौबत आ जाती है और आप कर रहे हैं एक गलती बार बार। जिस झाड़ू से आप घर में झाड़ू लगाते हैं, उस झाड़ू से अपने सोने वाले बिस्तर पर, जिस पर आप सोती हैं, आपके पति सोते हैं, उस झाड़ू से उसे कभी ना झाड़े। झाड़ू से बिस्तर को नहीं झाड़ना है। यदि कूस की झाड़ू आप रखते भी है या प्लास्टिक की झाड़ू बिस्तर झाड़ने के लिए यदि आप रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उससे घर का फर्श ना झाड़े, क्योंकि घर से हम सिर्फ डस्ट को बाहर नहीं करते हैं, हम काल को बाहर करते हैं, हम नकारात्मक चीजों को बाहर करते हैं। उसके बाद उस झाड़ू से हम अपने बिस्तर पर भी उन्हें चीजों को पसार देते हैं और उसके बाद जब हम उस पर सोते हैं तो हमारे रिश्ते की खटिया खड़ी हो जाती है। इसीलिए बिल्कुल ना करें, उस झाड़ू से आप अपने बिस्तर को ना झाड़ें और कोशिश करें कि रसोई घर में बाहर पहने जाने वाले चप्पल को पहनकर रसोई घर में प्रवेश ना करें। ठंड का मौसम है, बहुत सारी बहनें हवाई चप्पल पहनकर खाना बनाती हैं क्योंकि ठंड बहुत है। बिल्कुल पहने, लेकिन एक चप्पल रसोई के लिए अलग रख दें, जो ना आप बाथरूम में इस्तेमाल करेंगे और ना ही घर के बाहर। घर के बाहर जाने वाले चप्पल में क्या कुछ होता है यदि सच जान लेंगे आप, तो आप उसे घर के अंदर लाने से डरेंगे। रसोई क्या चीज है, तो रसोई में पुराने चप्पल, बाहर वाले चप्पल पहनकर ना जाएं। घर में झाड़ू लगने वाले झाड़ू से भी रसोई घर को ना झाड़े और बिस्तर को ना झाड़े। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें, पति का भाग्योदय भी होगा और पति की उम्र भी बहुत लंबी होगी और आप लोगों का आपसे प्यार भी बना रहेगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।